हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, DU PhD एडमिशन प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बात किया है कि JNU और भी जो एग्जामिनेशन है और परमानेंट जॉब के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते आए हैं। उसी सीरीज में हम ये DU का जो PhD एडमिशन फॉर्म है वो आ गया है और उसके बारे में हम पूरा डिटेल में इसमें बात करेंगे। तो विदाउट डिले हम देखते हैं पूरा इसका डिटेल में। तो ये जो DU यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपना जो PhD का एडमिशन फॉर्म है उन्होंने ओपन कर रखा है। डिफरेंट जो इनकी फैकल्टीज, डिपार्टमेंट, सेंटर्स और डिफरेंट जो इनके कोर्सेज हैं उन्होंने सबके लिए PhD एडमिशन ओपन कर रखा है। तो जो एडमिशन का वेबसाइट है वो इनका खुद का ये वेबसाइट है, ये हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे www.admission.uod.ac.in। तो इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना जो फॉर्म है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फॉर नोटिफिकेशन एंड अपडेट रिगार्डिंग PhD एडमिशन 2023 काइंडली विजिट www. इनकी वेबसाइट है वो आप इस पे हमेशा रेगुलर विजिट कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। तो जो इनका है एडमिशन शेड्यूल वो फेज 1 के लिए आ गया है। तो जो हमारा फेज 1 है वो क्या है कि जिनका जो फेज 1 है वो जिनका JRF है, CSIR JRF है, नेट है, ICMR है, गेट है, DBT है, उसके लिए आप फेज 1 थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। फेज 1 में क्या होगा कि डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। मींस जिनका भी CSIR JRF, ICMR, DBT कोई भी नेट या JRF है या गेट है या इक्विवेलेंट नेशनल एग्जामिनेशन है, ICAR नेट भी चलेगा। तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फेज 1 के थ्रू। मेक श्योर फेज 1 के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो जुलाई 12 से स्टार्ट हुआ है और जो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा वो अगस्त 2। तो जो 2 अगस्त है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने का। तो आप उसके पहले अप्लाई करना, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। इंटरव्यू बाय डिपार्टमेंट पब्लिक सेंटर्स, तो जो इनका इंटरव्यू होगा डिपार्टमेंट सेंटर वाइज वो अगस्त 16 और जो हमारा ये है सैटरडे टू सैटरडे सितंबर 26 मींस 16। तो जो इनका इंटरव्यू होगा वो 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में होगा। जो इनका इंटरव्यू होगा वो 16 अगस्त वेडनेसडे से लेकर के 16 सितंबर मींस 1 मंथ का इनका इंटरव्यू पूरा चलेगा सभी डिपार्टमेंट्स का, सेंटर का। तो ये इनका इंटरव्यू ड्यूरेशन है जो टेंटेटिव है। रिकमेंडेशन ऑफ DRC एंड BRC, तो जो रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर रिसर्च कमेटी और जो इनका भी BRC होता है, BRS होता है, वो सितंबर 26 तक हो जाएगा। मींस जो भी आपको अलॉटमेंट PhD होगा, सारा कुछ प्रोसीजर इनका जो भी है वो आपको 26 सितंबर तक हो जाएगा। फिर लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फीस, तो जो आपका एडमिशन का फी वगैरह होगा वो आपको 27 सितंबर को फीस पेमेंट करना होगा फेज 1 के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं। और जो फेज 2 है उसका जो फेज 2 के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एंट्रेंस टेस्ट है टू बी कंडक्टेड बाय NTA। तो जो फेज 2 है वो टेस्ट के थ्रू आप PhD एडमिशन उसमें पा सकते हैं। अगर आपके पास नेट या JRF नहीं है तो आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका जो डेट है अभी अनाउंस नहीं हुआ, मींस जो इनका एंट्रेंस टेस्ट होगा DU का वो NTA कराएगा और अभी इसका डेट नहीं आया हुआ है। तो आप जो NTA की वेबसाइट है और यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आप उसको चेक करते रहना फेज 2 के लिए। तो जो रजिस्ट्रेशन बिगिंस होगा आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट। तो जो ये रजिस्ट्रेशन कब होगा इसका, जब एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। मींस आपका जब रिटन एग्जाम देंगे उसका जो रिजल्ट आने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और फर्दर इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आप चेक करते रहेंगे जो भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा और एडमिशन होगा वो इनके वेबसाइट पे होगा। तो आप सेकंड के लिए इस पे आप विजिट कर सकते हैं और आप अप्लाई करेंगे जब भी डेट आएगा। वेरी सून डेट आ जाएगा फेज 2 का भी। तो ये इसको हम देख लेते हैं कि जो फेज 1 है उसका पूरा डिटेल क्या है। तो जो इनका फेज 1 है उसके सारे भी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है उसके लिए इंटरव्यू मैंडेटरी है। तो आपको जो फेज 1 थ्रू आप जाएंगे तो उसमें इंटरव्यू मैंडेटरी है सभी डिपार्टमेंट में। और ये जो रजिस्ट्रेशन ओपन है मोर देन 1 टाइम्स, इनका मतलब 1 साल में 2 बार ओपन होता है। मोर देन 1 टाइम मींस 1 से ज्यादा टाइम के लिए इनका जो सेशन होता है एकेडमिक ईयर में PhD के लिए वो ओपन होता है। फेज 1 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, UGC नेट इंक्लूडिंग JRF, UGC CSIR नेट, आयुष नेट, DBT JRF, ICMR JRF, DBT इंस्पायर और नेशनल लेवल एग्जामिनेशन लाइक गेट और टीचर फेलोशिप होल्डर्स एंड अदर ऑर्डिनेंस, ये जो भी है इतने लोग इसके फेज 1 में अप्लाई कर सकते हैं। तो इन फेज 2 ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल बी एबल टू अप्लाई। Whoever candidate who become eligible on the basis of clearing the entrance test will be shortlisted for interview after the declaration of the result of entrance test। तो फेज 1 के लिए जिसके पास JRF नेट है वो अप्लाई करेगा। फेज 2 के लिए सभी एलिजिबल हैं, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास JRF है या नहीं है।
और आप शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए बेस्ड ऑन इंटरेस्ट टेस्ट। तो जो भी इनका इंटरेस्ट टेस्ट होगा एनटीए के थ्रू, उसके होने के बाद आप इंटरव्यू के लिए और जो भी इनका प्रोसेस है वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। द स्कोर ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी वैलिड ओनली फॉर एडमिशन ऑफ करंट एकेडमिक ईयर। तो जो आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे फेज 2 के लिए वो इसी सेशन के लिए वैलिड होगा, नेक्स्ट सेशन के लिए नहीं वैलिड होगा। एडमिशन टू ऑल पीएचडी प्रोग्राम इज डन ऑनलाइन थ्रू दिस पोर्टल। तो जिनका पोर्टल है ऑनलाइन सारा कुछ एडमिशन प्रोसेस सब कुछ होगा ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन फीस की बात करते हैं, जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए है वो 300 रुपीज है पर प्रोग्राम। अगर एक प्रोग्राम में आप अप्लाई करते हैं 300 फीस है, अगर 2 में करेंगे तो वो डबल हो जाएगा। और जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल और अनरिजर्व के लिए है वो 750 रुपीज है, 750 रुपीज ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल के लिए है। तो ये रही रजिस्ट्रेशन फीस। तो ये जो भी है आपको जो एडमिशन लेना चाहते हैं, आप अगर अप्लाई किए हैं तो आपको हमेशा ये इन्होंने बोला है कि जो इनकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट है फर्दर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको विजिट करते रहना। अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। कि अगर आप इनका जो वेबसाइट है आप इस पर जाएंगे, पहले अगर आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है तो आप न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको वैलिड ईमेल देना होगा और उसके बाद आप लॉगिन डिटेल्स आपको मिल जाएगा, लाइक आईडी पासवर्ड, और उस आईडी पासवर्ड थ्रू फर्दर आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को लॉगिन करके आप फिल कर सकते हैं। और आपको पासपोर्ट फोटोज, स्कैन डॉक्यूमेंट, ये सब आधार कार्ड वगैरह जो भी है आपको पूरा लगेगा ड्यूरिंग, मतलब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप अपने पास ये सब रखे रहना। और आप जो फीस वगैरह पेमेंट करने के बाद एडिट नहीं होगा, तो आप अच्छे से फॉर्म भरेंगे। अगर एक बार फॉर्म लॉक हो गया, मतलब फाइनल सबमिट हो गया, चेंज नहीं होगा, तो मेक श्योर आप जो फॉर्म है वो अच्छे से भरेंगे। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फी वगैरह अगर आप सबमिट करते हैं तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगा, ऑनलाइन होगा। अगर आप ऑनलाइन फी सबमिट नहीं करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं एडमिशन डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो हम बेसिकली फोकस करते हैं बॉटनी, जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी वगैरह के लिए हम देखते हैं कि इनकी सीट स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। वैसे तो इनका जो मतलब पीएचडी पोजीशन निकला हुआ है वो सभी डिपार्टमेंट में, उर्दू हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी में, जो भी इनका कॉमर्स में, सारे डिपार्टमेंट में निकला हुआ है। तो हम ये जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स का हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मास्टर डिग्री इन एनी एरिया ऑफ साइंस, लाइफ साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, अगर फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल में है तो आप बायोफिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनका जो रिसर्च एरिया प्रोटीन इंजीनियरिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मशीन लर्निंग, जीपीसीआर सिग्नलिंग, मोलिकुलर पाथवेज, बायोकेमिकल ड्रग डिस्कवरी, ये पूरा है स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स के हैं, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेट और गेट है, जेआरएफ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट जो है वो जनरल के लिए 4 सीट है, ओबीसी के लिए 2 सीट, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1। तो इनका जो है वो इतना सीट है। फिर जो हमारा सेकंड डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेकंड डिपार्टमेंट जो है प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो इसमें भी वही एमसी, एमटेक, और अगर आपका एमफिल है बायोलॉजिकल साइंस में, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, तो अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो रिसर्च एरिया है ये आप देख सकते हैं कि पूरा डिटेल में, हम फर्दर डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा बात करेंगे। तो आप इसका देख सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको हम अटैच कर देंगे आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसके थ्रू गो थ्रू करके आप देख सकते हैं कि पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिसर्च एरिया। फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो वही बायोकेमिस्ट्री में भी है मास्टर डिग्री या आपका यूजी 4 ईयर का डिग्री होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस में। और इसमें जो एडमिशन है बायोकेमिस्ट्री में कैटेगरी 1 के थ्रू होगा, जेआरएफ जिसका है, रिटर्न इंट्रेंस नहीं देना होगा, सॉरी हाँ, मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट मस्ट अपीयर रिटन एग्जाम बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस रिटन व्हिच इज क्वालिफाइड शॉर्टलिस्ट कैटेगरी 2, सॉरी हाँ। जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, तो जो कैटेगरी 1 है उसमें आपको इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू मतलब जाना होगा। जो कैटेगरी 2 है, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में कैटेगरी जो 2 है, वो जिनका जेआरएफ और नेट और गेट है उसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। तो जो कैटेगरी 2 है उसके जेआरएफ वालों के लिए है और नेट वालों के लिए। जो कैटेगरी 1 है वो रिटन एग्जाम के थ्रू होगा एडमिशन। फिर कैटेगरी 3 जो है जिनका एमफिल डिग्री है और आपके पास एक्सपीरियंस है, एमटेक है, तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये एमफिल वालों के लिए है। फिर कैटेगरी 4 जो है वो अगर आप कोई फेलोशिप या रिसर्च पोजीशन, रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी 4 के लिए। फिर कैटेगरी 5 जो है वो साइंटिफिक प्रोफेशनल्स हैं और क्वालिफाइड गेट है, उनका एक्सपीरियंस भी स्टेट गवर्नमेंट में, अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में है साइंटिफिक प्रोफेशनल, तो वो अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी जो इनका 6 है वो फैकल्टी मेंबर्स के लिए है, अगर कोई फैकल्टी मेंबर है और वो उनका एक्सपीरियंस है टीचिंग में, तो आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये रहा इनका बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहा। और जिनका रिसर्च एरिया है मॉलिक्यूलर डायनामिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी ट्यूबरकुलोसिस पे है, एचआईवी वैक्सीन पे है, अंडरस्टैंडिंग होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन है, एडॉप्टेशन पे है। तो ये पूरा रिसर्च एरिया ये बायोकेमिस्ट्री का है। कैंसर पे भी इसमें इन पे काम है। तो टोटल जो सीट्स है वो इनकी 7-8 सीट हैं। जो जनरल में 3 सीट, ओबीसी में 2, एससी में 1, ये पूरा इनका रहा बायोकेमिस्ट्री का जो सीट स्ट्रक्चर है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स का भी है। जेनेटिक्स का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है कि आपका अगर मास्टर्स डिग्री या यूजी डिग्री अगर जेनेटिक्स में है, लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी में, तो ये अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर आपके पास यूजीसी नेट, जेआरएफ, आईसीआर जेआरएफ, इन्होंने काफी ज्यादा क्राइटेरिया नहीं बढ़ाया है। मतलब अगर आपके पास जेआरएफ है, नेट है, आईसीआर नेट है, गेट भी लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गेट वालों के लिए भी, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इनका एरिया है वो माइटोकॉन्ड्रियल फिजियोलॉजी पे है, न्यूरोबायोलॉजी में है, जेनेटिक्स में, जीन रेगुलेशन है, प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन पे है। सीट जो है वो 4 सीट जनरल में, 2 ओबीसी में, 1 एससी में, इतनी सीटें हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में भी वही उनका मास्टर डिग्री माइक्रोबायोलॉजी और लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी में या बायोलॉजी में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इनका रिसर्च एरिया है वो माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए रेप्लिकेशन और वायरोलॉजी में है। जो सीट है जनरल में 5 सीट, ओबीसी में 2 सीट, एससी में 1, एसटी में 1। और जो और डिटेल है इनके वेबसाइट पे और डिपार्टमेंट में जाकर के आप देख सकते हैं कि प्रपोजल वगैरह, रिसर्च प्रपोजल और पूरा डिटेल क्या है, तो इनके वेबसाइट पे जाकर आप डिपार्टमेंट के थ्रू देख सकते हैं पूरा डिटेल में। फिर जो हमारा रहा नेक्स्ट वो है डिपार्टमेंट ऑफ ये हमारा स्टैटिस्टिक्स। अगर आप स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो मास्टर्स डिग्री, एमएससी डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए और एमफिल डिग्री स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए या मैथ्स में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और जेआरएफ अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। गेट भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका ये रिसर्च एरिया बायोस्टैट्स है, डेमोग्राफी है, ओल्डर स्टैटिक्स है, लाइफ टेस्टिंग, स्टोकास्टिक प्रोसेस, ये सब पूरा है। और जो सीट है ये कुछ इनका सीट है, ये आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको हम देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मींस बहुत सारे डिपार्टमेंट में आया हुआ है, तो आप जिसमें भी आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी रहा, अगर आपका एमएससी या और मतलब एमएससी बॉटनी है या आपका लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, किसी भी डिपार्टमेंट में आपका मतलब पीजी और यूजी डिग्री है 4 साल का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो मेजर रिसर्च एरिया है इनका ये जीनोमिक्स है, जेनेटिक्स है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी है। मतलब प्लांट में भी रिसर्च काफी अच्छा है और सीट भी अच्छा खासा है। जनरल में 14 सीट, ओबीसी में 8 सीट, एससी में 4 सीट और एसटी में 2 सीट्स है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बॉटनी में भी अगर आप हैं बॉटनी से, तभी आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जेनेटिक्स वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है जूलॉजी के लिए है। तो अगर आपका एमएससी जूलॉजी है या आपका लाइफ साइंस या किसी बायोलॉजिकल साइंस में डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इनका रिसर्च एरिया है ऑफिस बायोलॉजी, गट बायोलॉजी है, कंप्यूटेशनल एंड टॉक्सिकोलॉजी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, जीनोम बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। और इसमें बहुत सारी सीट्स हैं। जो जनरल में सीट है 22 सीट है, ओबीसी में 16 सीट है, एससी में 8 सीट, एसटी में 5 सीट, ईडब्ल्यूएस में 6 सीट है, पीडब्ल्यू में 3 सीट है। तो बहुत सारी ऑलमोस्ट 40 सीट्स हैं, 40 to 50 सीट्स हैं। तो आप जूलॉजी और बॉटनी में भी बहुत मतलब सीट्स हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो रिसर्च एरिया है ये एनवायरमेंटल स्टडीज का, तो ये जिनका रिसर्च एनवायरमेंटल स्टडीज में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका क्या है, वही मास्टर्स डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए। मॉलिक्यूलर जो इनका रिसर्च एरिया मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, इवोल्यूशन, बायोरिमेडिएशन, बायोप्रोसेसिंग, मतलब हाइड्रोजिमेट्री, बायोफ्यूल्स, बायोएनर्जी पे पूरा इनका रिसर्च एरिया है। जो सीट है वो 5 सीट है जनरल में, 3 सीट है ओबीसी में, एससी में 2 सीट्स ये है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, मतलब अगर आप कोई जियोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो आप जा सकते हैं। फिर इनका बायोमेडिकल में भी अगर आप बायोमेडिकल से करना चाहते हैं पीएचडी तो भी जा सकते हैं। तो मास्टर डिग्री इनका जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी किसी में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर आप एलिजिबल हैं, आप जा सकते हैं। इनका रिसर्च एरिया है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन है, माइक्रोबायोट्रियम है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग डिस्कवरी है, मलेरिया पे है, बायोफिजिक्स पे है, प्रोटीन और कैंसर बायोलॉजी पे है। और इसमें भी सीट काफी अच्छी है। मतलब जो रिजर्व में है 8 सीट, ओबीसी एनसीएल में 5 सीट, एससी में 3 सीट, एसटी में 2 सीट्स है। फर्दर जो आपका रिसर्च प्रपोजल वगैरह है मैंडेटरी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जो बायोमेडिकल का डिपार्टमेंट है उसके लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो आप रिसर्च प्रपोजल इसके लिए बनाकर रख लेना अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये कुछ रहा हमारा जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट स्ट्रक्चर और पूरा डिटेल में हमने देखा। और ये हेल्प डेस्क है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं इनको phd@admission.du.ac.in।
तो ये हेल्पलाइन नंबर है, आप अप्लाई कर मतलब अगर आप अप्लाई करते टाइम कोई भी आपको डाउट है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप इस पे मेल कर सकते हैं। तो ये ऑल कैंडिडेट के लिए इनका ये लोकेशन रहा, ये पीडब्ल्यूडी के लिए और ये फॉरेन के लिए रहा। तो ये हमने बात किया कि इसके बारे में। तो आई होप मतलब आपको जो ये डीयू का जो पीएचडी एडमिशन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, ये इन्फॉर्मेशन जान करके आपको काफी अच्छा लगा होगा और आप हर एक डिपार्टमेंट के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीट आपको पता चल गया होगा। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लगा, आपको हेल्पफुल है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर और कर सकते हैं। और मेक श्योर अगर आपको सब जो नोट्स लेक्चर्स ये सब अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।